मुझे एक बात बताइए, अगर वोट बैंक की बात हो तो एक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है आपके एक वोट बैंक को, ओवैसी जी, उनको एक चुनौती के तौर पर आप उनको कितना सीरियसली लेते हैं? देखिए, हम उस पर कोई बात नहीं करना चाहते। मैं जानता हूं कि कोई वोट, हमारा वोट बैंक, हमारे वोट बैंक में सारी बिरादरियों में आप देख लेना कि कौन कौन लोग हमें वोट देते हैं। और बिहार में लोग चर्चा चली थी तो मैंने मनोज झा को पूछा, जो नेता है राज्यसभा में आरजेडी की। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से हमारा एक सीट नहीं आ रही, केवल 3-4 इम्पोर्टेंट लोगों को हमने टिकट नहीं दी थी, वो इनकी पार्टी में चले गए, वो जीत गए, इसकी वजह से एक सीट भी नहीं हारे। तो वहाँ से तो लोगों ने स्ट्रीक खोल लिया है। मुझे एक चीज़ बताइए, एक परसेप्शन है, और ये सिर्फ परसेप्शन है या कुछ और आप बेहतर बता सकते हैं, आपकी पार्टी के नेता अभी सड़कों पर क्यों नहीं दिख रहे हैं? सड़कों पर तो रोज दिखते हैं, आप लोग देखते नहीं ना, दिखाते। उस दिक्कत ये, मुझे शिकायत सबसे, आप दिखाइए, आज बताइए सड़कों पे समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में है कि नहीं? आज तो है, तो फिर है, लेकिन कल होगी, कल भी होगी, और चुनाव तक रहेगी। चुनाव के बाद जरूर नहीं, सड़कों पे आने पर सरकार हमारी होगी। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछा था कि इसमें भी कोई स्ट्रैटेजिक लूप तो नहीं है कि कुछ समय बाद हम एक साथ हमला करेंगे? नहीं, हम हमला नहीं करते, परसुएशन करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये गलत हो रहा है, इसको ठीक करने के लिए एकमात्र रास्ता है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसको हटाओ। परसुएशन की आपने बात की, आपने परसुएड किया कांग्रेस को एक चुनाव में अपने साथ आने के लिए, या उन्होंने परसुएड किया? उसका अनुभव ठीक नहीं रहा। और आपने एक बार परसुएड किया बीएसपी को, वो भी अनुभव क्या ठीक नहीं था? देखिए, ऐसा है, हम किसी को कभी धोखा नहीं देते हैं, धोखा खा लेते हैं। धोखा नेताजी ने कई बार खाया, हम लोग भी खा चुके हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे, एक चीज़ देखी गई, चाहे वो हेमंत सोरेन की बात की जाए या फिर नीतीश जी की वो पहले वाले टर्म में जो दूसरे वाले जो चुनाव उन्होंने लड़ा, अगर अपोजिशन यूनाइटेड है, सामने दमदार चेहरा है, तो वो बीजेपी को चित कर देता है। और ये हमने देखा, इसके 2 उदाहरण मैंने आपको दिए। अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, दमदार चेहरा भी हैं, तो अपोजिशन को यूनाइट क्यों नहीं कर रहे, एक साथ क्यों नहीं लेके आ रहे आप लोग? अखिलेश जी जब सत्ता में आए तो अकेले ही आ गए थे। 2012 में सत्ता में आए तो हमारा किसी समझौता नहीं था। नहीं, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हुआ तभी तो गड़बड़ हो गया। अब समझौता नहीं है, बाजा है। एक चीज मुझे बताइए, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है, ये कहा जाता है। अब अखिलेश जी को आप इतना कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं। देखिए, अभी हम दिल्ली को बीच में नहीं लाना चाहते। अबे मेरा लक्ष्य केवल उत्तर प्रदेश। नहीं, आप स्ट्रैटेजिस्ट हैं, अब ये तो सवाल मैं आपसे पूछे बगैर कैसे जा सकता हूँ? तो आप पूछिए, लेकिन मेरा सीधा सा जवाब है, कभी मैं दिल्ली को कहीं बीच में नहीं लाना। नहीं, लेकिन मैं वो सवाल नहीं पूछूंगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि 2024 में क्या मोदी जी के लिए खतरा हो जाएगा अगर यहाँ पर 2022 में अखिलेश जी आ गए तो? अभी हम ये कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पल पल पर लोगों का भाव बदलता है, दृष्टिकोण बदलता है। 22 और 24 के बीच में भी 2 साल हैं। जो इस स्टेज पर मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं कि ज्योतिषी की तरह कोई बात कहना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर क्या आप कोई थर्ड फ्रंट बनता देखते हैं? क्या स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर कोई आप तीसरा मोर्चा, थर्ड फ्रंट बनता देखते हैं? मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा इसमें, अगर बनेगा भी तब भी नहीं भी बताऊँगा। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है, आपको लगता है कि आने वाले समय में कुछ दिनों में बहुत स्टार्क हिंदू मुस्लिम डिवाइड भी आपको दिखाई देगा? क्या मैं समझ नहीं पाया? आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि बहुत स्टार्क हिंदू मुस्लिम डिवाइड भी आपको दिखाई देता है? नहीं, अब की नहीं होगा। लेकिन अगर जो हाल है उसको देखकर आप क्या कहेंगे? कोई प्रश्न ही नहीं होने का है, लोग मन बना चुके। थोड़ी देर पहले राजभर जी आए थे यहाँ पर, वो बोल रहे थे कि हम समाजवादी पार्टी के साथ टाई अप कर लेंगे। तो वो तो अखिलेश पहले ही कह चुके हैं कि हम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनसे तैयार हैं, बड़ों के साथ हमारा अनुभव ठीक नहीं है। अच्छा, अनुभव में गड़बड़ क्या हो गई? अब आगे बढ़िए आप। एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा। मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन आज हमने देखा कि अखिलेश जी से पहले प्रियंका गांधी जी आगे बढ़ गई लखीमपुर के लिए।
प्रियंका जी लंकीपुर के लिए आगे बढ़ गई। अरे तो महिलाएं तो आगे बढ़ती हैं। आपको मात दे पाना या आपसे कोई चीज निकलवाना बहुत कठिन है, वाकई में आप स्ट्रैटेजिस्ट हैं। लेकिन रामगोपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमसे बातचीत की। बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को और यहाँ बैठे हुए सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।